अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर अयसीब आज़म है और मैं अज़ीज़ फ़ातिमा अस्पताल फैसलाबाद में बच्चों के डिपार्टमेंट में स्पेशलाइजेशन कर रहा हूँ। आज की जो वीडियो है अक्सर ये एक चीज़ को देखते हुए बनाई गई है कि जब कोई भी डॉक्टर इमरजेंसी में बैठा होता है, स्पेशली जो न्यू डॉक्टर्स आते हैं, उनको ये इशू आता है कि स्टाफ पूछ लेती है कि भई कि फ़लाँ पेशेंट आया है, उसको कौन सा फ्लूइड देना है। आपके ज़हन में 3-4 फ्लूइड चल रहे होते हैं, सलाइन चल रहा होता है 5%, 10% पीएम, प्लेबोलिटम, तो उनमें से कौन सा देना है। हर एक फ्लूइड का एक इंडिकेशन है, एक कंट्रा इंडिकेशन है। आपको अगर एक डॉक्टर बनना है तो एक डॉक्टर बनने के लिए एक मेरे टीचर थे, वो ये बोलते थे कि क्या देना है, इससे ज़्यादा बेहतर आपको ये पता होना चाहिए कि आपने क्या नहीं देना। ठीक है, अगर किसी को कुछ देना है ना, दो बेहतर है, लेकिन ये पता होना चाहिए किस बंदे को क्या चीज़ आपने नहीं देनी, तो वही सही डॉक्टर है। तो यही फार्मूला है। इसलिए आप कह लो कि जितने फ्लूइड्स हैं उन फ्लूइड्स को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे, कौन सा देना है कौन सा नहीं देना है। इस शॉर्ट सी वीडियो में सारे आपके फ्लूइड्स का जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले हमारी लिस्ट में आ जाता है 5% जो 5% डेक्सट्रोज वाटर है। ये 2-3 फॉर्म में आता है, 5% आता है, 10% आ जाता है, 25% आ जाता है। तो सबसे पहले जो 5% है, अगर कोई पेशेंट आपके पास आ जाता है ड्रग टॉक्सिसिटी के साथ, कोई ड्रग ओवरडोज के साथ, मतलब कि ओवरडोज ले लिया उसने, वो आ गया, तो आप चाहते हो कि आप ड्रग को बॉडी से एक्सक्रीट आउट कर दो, तो ये चीज़। दूसरे नंबर पे कोई हाइपरनेट्रीमिया के साथ है, जिसमें सोडियम का लेवल ज़्यादा हुआ है, 145 से ज़्यादा है या 150 से ज़्यादा है, जो ऊपर गया हुआ है, उसमें 5% एक्सट्रोज सबसे बेहतर है। अब 5% एक्सट्रोज वाटर किस में नहीं देना, हाँ 5% एक्सट्रोज वाटर जो वोमिटिंग के साथ आया है उनमें दे सकते हो आप ना, कि पेशेंट डायरिया के साथ आया है और उल्टियों के साथ आया है, तो उसमें दे सकते हो, लाइक हाइपोवोलीमिया में। लेकिन अब इसकी कंट्रा इंडिकेशन क्या है। कोई पेशेंट आपके पास आया, उसको कुछ वाटर लॉस उसका हो गया किसी तरीके से, उसको उल्टियाँ आ रही थी, लूज़ मोशन थे, कुछ भी था, आपने उसका फ्लूइड ओवर जो वॉल्यूम्स आया हुआ है, हाइपोवोलीमिया हुआ है, आपने वो पूरा करना है। कोई रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के साथ आ गया, तो आप उसका वॉल्यूम पूरा करने के लिए उसको 5% एक्स्ट्रोज लिख देते हो। यहाँ आपने गलती कर दी। क्यों गलती की? आपने वॉल्यूम तो उसका सोचा, ठीक किया, लेकिन साथ हमने पढ़ा कि 5% जो है ये हाइपरनेट्रीमिया को ट्रीट करने के लिए देते हो। मोस्टली जब डायरिया, लूज मोशन, वोमिटिंग वगैरह होती है, तो साथ सोडियम और इस तरह के जो उसके साथ के इलेक्ट्रोलाइट हैं वो डिस्टर्ब होते हैं। मोस्टली हाइपोनेट्रीमिया में पेशेंट होते हैं इस तरह के ना, सोडियम लेवल कम हुआ होता है। तो आपने 5% देना था सोडियम को कम करने के लिए। कोई पेशेंट आया है उल्टियों के साथ, उसकी सोडियम ऑलरेडी कम है, तो आप उसको ऊपर से ये लगा रहे, तो हाइपोनेट्रीमिया उसका वर्स हो जाएगा। इसलिए 5% एक्सट्रोज वाटर आपने देते हुए ध्यान रखना है कि वो पेशेंट हाइपोनेट्रीमिया में ऑलरेडी तो नहीं है। दूसरे नंबर पे आ जाते हैं 10% और 25%। ये एनर्जी के लिए बड़े बेहतरीन है। किसी को आपने एनपीओ किया हुआ है तो उनमें 10% आप दे सकते हो। दूसरे नंबर पे एनपीओ जो है पीड्स का, एनआईसीयू नियोनेटोलॉजी जो है, उसमें सबसे बेहतरीन जो फ्लूइड स्टार्ट लेते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड डे पे, वो 10% एक्सट्रोज वाटर से स्टार्ट लेते हैं। इसकी डोज कितनी देनी है वो बाद में डिस्कस करेंगे हम। और 25% भी इस तरह जो सोर्स है वो एनर्जी का बहुत अच्छा सोर्स है। अब जब आपने ये वाले फ्लूइड प्रेस्क्राइब कर रहे होना है, तो इनमें क्या करना है कि ब्लड शुगर लेवल आपने मॉनिटर करते रहना है। दूसरे नंबर पे जो 25% आप दोगे डेक्सट्रोज वाटर, तो उसमें आपने देखना है कि पेशेंट फ्लूइड ओवरलोड में ना आ जाए। अब आ जाओ, तीन हो गए, इसके बाद आ जाता है 0.9% या नॉर्मल लाइन। नॉर्मल लाइन बहुत ज़्यादा हर जगह चलने वाली चीज़ है। कोई बंदा आपके पास आ जाता है कि उल्टियों के साथ, डायरिया के साथ, उसमें इस्तेमाल करवा सकते हो। दूसरा वाउंड हीलिंग में बहुत ज़बरदस्त है। लेकिन ये क्या करवा सकता है, ये हाइपर कैलोरीमिक एसिडोसिस करवा सकता है। कैलोरीन के लेवल जो हाइपर कैलोरीमिक, हाइपर ज़्यादा कैलोरीमिक, कैलोरीन की वजह से साथ एसिडोसिस करवा सकता है। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए देना है। दूसरा फ्लूइड ओवरलोड से आपने पेशेंट को बचाना है। बाकी और इसके बाद अगले स्टेप की तरफ आ जाओ, उसमें आ जाता है हमारा